जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आपसे आज मैं विक्रम के उस मुद्दे पे बात करूंगा जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। एक किसी भी समाज के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी कंस्टिट्यूंसी के लिए एक वैसे दूरदर्शी नेता की जरूरत होती है जिसका IQ लेवल, जिसका चीजों को समझने की समझ वो इस तरह का हो, जो दूरदर्शी हो, जो आगे आने वाले 10 सालों में होने वाले परिवर्तन और आज के फैसले से समाज और क्षेत्र पे क्या असर पड़ता है, इसका विश्लेषण करना चाहता हूं विक्रम के संदर्भ में। आपको मैं बताते चलूं कि विक्रम की राजनीति को मैं 25 सालों से लगभग समझ रहा हूं। जब मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि 1942 से और 1948 तक, 48 से और 60 तक विक्रम क्षेत्र के एक महान नेता जिनका नाम स्वर्गीय खदेरन बाबू था, उन्होंने उपाध्यक्ष के पद पे और अध्यक्ष के पद पर इन सालों में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पद पे रहे और उस काल खंड से लेके 1969 में वो पहली बार विक्रम से विधायक होते हैं और 74 तक अपने मरने काल खंड तक वो मंत्री और विधायक रहते हैं। उनके किए गए कार्यों का थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं। पहले जान लीजिए कि जब भारत आजाद हुआ उस समय आपको नवतपुर, विक्रम, बिहटा, पालीगंज जाने के लिए कोई बढ़िया सड़क की व्यवस्था नहीं थी। आपके यहाँ कोई भी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, बालिका विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, इंटरमीडिएट स्कूल की बड़ी ही कमी थी। आपके जानकार होगी कि विक्रम के लोग आजादी के पहले भरतपुरा हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे। आजादी के 2-4-5 साल पहले ही विक्रम के पार्वती हाई स्कूल का निर्माण हुआ था। तो आप इसी से समझ लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय कितना कम होगा, माध्यमिक विद्यालय कितना कम होगा। और इन सारी संरचनाओं को खड़ा करने में 1942 से लेकर 1974 तक विक्रम में जो जो चीज खड़ा किया गया, वह शिक्षा का प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, कॉलेजेस हो, इन सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो तक निर्माण की बात हुई उसके उनके कालखंड में पटना के आजू बाजू बिटना, मनेर, बेटा, पालीगंज, नवतपुर, विक्रम, इन सारी संरचनाओं को उनके नेतृत्व में गढ़ा गया। और 70 के जब विधायक बनते हैं 70 के कालखंड में, तो विक्रम के नवतपुर, बिहटा, पालीगंज, इन सारे रोडों का एक ढांचा तैयार जो कच्ची था उसको पक्की करने की व्यवस्था की गई और 70-71 के बीच में सारे पक्की हो गए। विक्रम से आप चलेंगे सदीसोपुर, इस रोड का भी निर्माण उन्होंने करवाया। तो आप जान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना PHC बड़े बड़े पंचायतों में, गोड़खड़ी में, महजपुरा में, पतूत में, मुरियावा में, दतियाना में, जितने बड़े पंचायत थे उनके PHC का निर्माण करवाया। उसी क्रम में पशुपालन के हेल्थ के लिए भी चिकित्सीय व्यवस्था खड़ा किया जिसका प्रबुद्ध हेडक्वार्टर विक्रम हुआ करता था। और इस तरह से उन्होंने फिर सिंचाई की सुविधा के लिए बड़े कैनाल तो थे आजादी के कालखंड के पहले, मगर उसके बाद में उन्होंने छोटी नहरों का निर्माण कराया जिसमें विक्रम से आराप से आगे बढ़ती है और उधर फिर नगर से होते हुए मनेर चल जाती है। तो उनके कालखंड में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोड में, सारी चीजों में एक अभूतपूर्व निर्माण हुआ। उसी कालखंड में ब्लॉक का निर्माण हुआ। ब्लॉक में सारे स्टाफ्स को रहने की व्यवस्था, डॉक्टर्स के लिए, CO साहब के लिए, BDO साहब के लिए, कर्मचारी के लिए सारे बढ़िया क्वार्टर बनाए गए। और उस कालखंड में उनके नेतृत्व में 6 SDO कार्यालय विक्रम में लाने का काम किया। उन्होंने लघु सिंचाई का, बृहद सिंचाई का SDO कार्यालय, REO का कार्यालय, बिजली कार्यालय, SDO कार्यालय, इस तरह से 6 कार्यालय आपके यहाँ थे। और उन्हीं के कालखंड में विक्रम की जनता उन पे पूरा भरोसा करके एक अपने राजनेता को उत्साह भी काम करने के लिए सुपुर्द करता रहा। मगर उन्हीं के मरने के बाद विक्रम अनाथ और वीरान हो गया। उस डक बंगले की हालत को देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए ब्लॉक की हालत देख लीजिए, गांधी आश्रम की हालत देख लीजिए, लाइब्रेरी की हालत देख लीजिए, चमड़ा फैक्ट्री की हालत देख लीजिए, कृषि के लिए जो फार्म हाउस था उसकी हालत को देख लीजिए। आप समझेंगे कि विक्रम को वीरान बना के छोड़ दिया गया। आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि उस जैसे व्यक्तित्व को और उनके कार्यों को भी आज लोग भुना रहे हैं और या उसको खंडहर में तब्दील होने के लिए मजबूर कर दिए हैं। विक्रम की जनता जागिए, क्योंकि आपका अपना नेता नहीं होने की वजह से आप इस दुर्गति को झेल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम। मेरी बातों को जरूर बढ़िया से सुने और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।